बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। जी, आज आपके साथ इनफर्टिलिटी के टॉपिक को लेते हुए डिस्कस करने जा रही हूँ कि हाई प्रोलैक्टिन होता क्या है और इसकी वजह से किस तरह से फीमेल में इनफर्टिलिटी का मतलब वो कंसीव नहीं कर पाती, ये प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है। ये किस वजह से हो सकता है, हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चेंजेस है जो कि इसको बढ़ावा देती है और कौन सी होम रेमेडीज यूज़ करके हम इसे क्योर कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ। बस रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि बगैर स्किप किए हुए आपने वीडियो को देखना है ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सके और 2 से 3 महीने में बगैर डॉक्टर के पास गए आप खुद को अपने घर पर क्योर कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेमेडी को अभी से एक बहुत अच्छा लाइक दे दीजिए। अच्छा, इन हाई प्रोलैक्टिन की बात करते हुए मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपके ब्रेस्ट में आपको कुछ चेंजेस फील हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ब्रेस्ट से कुछ डिस्चार्ज जा रहा है, मतलब मिल्क की शक्ल में, दूध की शक्ल में जा रहा है और अभी आप फर्टिलिटी पीरियड में हो, आपके यहाँ कोई बेबी नहीं है, आपने कंसीव नहीं किया, तो ये कंडीशन आपको इस बात की तरफ तवज्जो दिलाती है कि आपका हाई प्रोलैक्टिन हो चुका है। अब हाई प्रोलैक्टिन में होता यही है कि ब्रेस्ट के अंदर डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, उसके अंदर कुछ पेन सी और कुछ चेंजेस सडन होना शुरू हो जाती है। ये सिम्टम अगर आप फीडिंग नहीं करवा रहे तो ये आपका फर्टिलिटी का जो पीरियड है और आप अगर अपने डॉक्टर से इसे कंसल्ट करेंगे तो वो आपको एक टेस्ट लिख कर देगा और जब आपकी रिपोर्ट आएगी तो उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपका प्रोलैक्टिन हाई है। तो इस कंडीशन में कंसीव करने में फीमेल्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब कंसीव करने में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपकी बॉडी में जो ओवल्यूशन है, जो अंडे बनने का अमल है, ये उसे रोक देता है और कभी कभार तो ख़त्म कर देता है। इसकी वजह से फीमेल्स के जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं और ये कंडीशन तकरीबन 2 से 3 महीने तक रहती है, मतलब 2-2, 3-3 महीने तक फीमेल्स को पीरियड नहीं आ रहे होते हैं। और अगर फर्टाइल एज में आप कंसीव करना चाहते हैं और ये कंडीशन आपके साथ है तो ये काफ़ी हद तक खतरनाक हो सकती है। लेकिन अगर औरत बच्चे को जन्म दे चुकी है और तब बच्चे को वो फीड करवा रही है तो यही सेम कंडीशन जो हाई प्रोलैक्टिन है, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि इसकी वजह से पहले अगर बच्चे की बात की जाए तो ये जो दूध है उसके जो खुराक है उसको बढ़ाता है हाई प्रोलैक्टिन और फीमेल के अंदर ये ओवल्यूशन को रोकता है, जिसकी वजह से दोबारा वो कंसीव नहीं कर पाती है, वो अपने फर्स्ट बेबी की तरफ ही अच्छी तरह से अटेंशन दे पाती है। लेकिन अगर फीमेल कंसीव करना चाहती है और तब ये चेंज उनके अंदर नुमाया हो जाए तो फिर ये तकरीबन उनके लिए काफ़ी हद तक इनफर्टिलिटी की तरफ उन्हें ले जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह अगर हम हाई प्रोलैक्टिन की बात करें तो उसमें अगर देखा जाए तो ये है कि फीमेल्स के अंदर स्ट्रेस पड़ना स्टार्ट हो जाता है और उनके लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती है जो कि इस चीज़ को बढ़ावा देती है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि इससे कोई इतना डरने की कोई बात नहीं है, ये बीमारी इर्रिवर्सिबल है, मतलब ज़रा सा भी अगर थोड़ी सी आप एहतियात करना शुरू कर देंगे तो आप इसे बहुत ही आराम से घर पर बैठे क्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोलैक्टिन क्या है, ये क्यों होता है। ये प्रोलैक्टिन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में पाए जाने वाला एक हार्मोन है जो फीमेल्स में दूध बनाने के अमल में उनको हेल्प करता है। फीमेल का प्रोलैक्टिन जो ब्रेस्ट में होता है, अक्सर यूट्रस में भी होता है, पोस्ट्रेस ग्लैंड में भी ये बनता रहता है, लेकिन इसकी ज़रूरत से ज़्यादा लेवल हमारे फर्टिलिटी के जो भी अमल होता है उसके लिए ठीक नहीं है। अगर ये आपका हाई रहने लगे तो इससे आपका पीरियड का जो साइकिल है वो इर्रेगुलर हो जाएगा। इससे आपका जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, जो कि फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जो कि उनके अंदर कंसीव करने की जो एबिलिटी होता है उसको ज़्यादा करता है, उसे डिस्टर्ब कर देता है और आपकी बॉडी में एवोल्यूशन को कम कर देता है, मतलब अंडे बनने के अमल को ख़त्म कर देता है। और अगर एवोल्यूशन ही नहीं होगी आपकी बॉडी में तो माँ बनने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। इसके ऊपर बात करेंगे कि माँ बनने के लिए ये चांसेस का जो ये बीमारी हो जाती है, आसान इलाज क्या है और किस तरह तरीका ज़िंदगी को हम अपना कर इस चीज़ से
इस बीमारी के ऊपर काबू पा सकते हैं। हम घर बैठे बैठे इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि प्रोलैक्टिन हाई क्यों हो जाता है फीमेल के अंदर। इन वजूहात का जानने का फ़ायदा ये होगा, अगर आपकी ज़िंदगी में इस किस्म की कोई भी रीज़न मौजूद है तो आप उसे अपने लाइफस्टाइल से दूर करने की कोशिश स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेस, टेंशन, फीमेल्स हर वक्त मतलब उन्हें नेचुरल तौर पे इस तरह से बनाया गया कि वो हर छोटी से छोटी बात का, बड़ी बात को तो रहने ही दीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर देती और खुद ही खुद उसे बड़ा करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि यही स्ट्रेस, चाहे वो एक माइल्ड सा एक छोटी सी बात ही क्यों ना हो, लेकिन आप लंबे अरसे से उसके ऊपर सोच रहे तो यकीन जाने आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब जो है ना एक स्ट्रेस की बीमारी में मुब्तला हो गए, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रोलैक्टिन हाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका ताल्लुक आपके थायराइड से भी है। अगर कुछ फीमेल्स जो कि थायराइड का प्रॉब्लम जिनके साथ होता है या हाइपोथायराइड की कंडीशन होती है, इसमें भी पेशेंट क्या होते, वेट गेन करना स्टार्ट कर देते हैं और वो स्ट्रेस उनके अंदर जो है ना, जो जहनी दबाव है, तनाव है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आप वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा जिम करते हो और आप अगर जिम नहीं करते तो इस किस्म की हार्श एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं अपने घर पर बगैर किसी डॉक्टर को, किसी को कंसल्ट किए हुए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को फिजिकली, मेंटली आपको थका रहा है। जब भी हम बगैर किसी गाइडेंस के काम करते हैं तो हमारे साथ उल्टा सीधा होना स्टार्ट हो जाता है। और ये भी देखा गया कि जो फीमेल्स घर पे भी काम कर रही हैं, ऑफिसेस में मतलब बाहर जाकर भी वो जॉब कर रही है, तो इस वजह से अपनी दोनों लाइफ को एडजस्ट करने में भी अक्सर फीमेल्स के अंदर स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और मुसलसल एक तनाव की कंडीशन में वो रहती है और इन्हें पता भी नहीं लगता कि कब ये स्ट्रेस एक बीमारी की शक्ल उनकी बॉडी में शामिल हो गया, क्योंकि काम का दबाव वो इस कदर लेती है जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है। या फिर ये होता है कि काम की वजह से हम मसरूफ़ इतने रहते हैं कि हम मुसलसल अपने जो मील है, जो खाना है, उसमें बहुत लंबे लंबे वक्फे करते हैं। एक तरह से फास्टिंग की कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो डाउन होना शुरू होता है और जैसे ही ब्लड का जो शुगर लेवल है और आप एक लंबे पीरियड से ये काम करें, मतलब अपने खाने पीना के कोई होश नहीं है, जब फारिग हुआ तभी आप खाएंगे पिएंगे, तो इस वजह से भी आपका प्रोलैक्टिन आहिस्ता आहिस्ता हाई होना स्टार्ट हो जाता है। और इनमें कोई एक वजह हो सकता है आपकी है। इनको डिस्कस करने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर आपको इनके बारे में पता है तो अपने लाइफस्टाइल से इन चीज़ों को हटाने की कोशिश कीजिए। और इसकी एक बड़ी वजह अगर आप देखें कि अगर आप डॉक्टर के पास जाए और उनसे मेडिकेशन लेना है कि आपका अगर टेस्ट में प्रोलैक्टिन हाई आ भी गया तो आप देखेंगे कि वो आपको एक न्यूरोट्रांसमीटर बेस्ड मेडिसिन देंगे। अच्छा, वो न्यूरोट्रांसमीटर बेस्ड जो मेडिसिन होती है वो क्या करती है, वो आपको अच्छा फील कराती है, मतलब जो खुशी के हार्मोन्स होते हैं जिससे इंसान को फील गुड होता है वो उनको एक्टिवेट करते हैं। तो सारी बात आप मेरी समझ गए होंगे कि डॉक्टर्स भी आपका इलाज उन्हीं हार्मोन्स को जो है ना आर्टिफिशियली तौर पर एक्टिवेट करके आपका कर रहे हैं कि आप खुद को जो है ना अच्छा फील करे, लाइट फील करे, आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होना शुरू हो, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस लेवल डाउन होगा हाई प्रोलैक्टिन का लेवल खुद ब खुद डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको कम करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर्स की मेडिकेशंस के ऊपर ना जाए तो मेरा आपको मशवरा होगा कि आप लोग घर पे ऐसी बहुत सारी आसान टेक्निक है जिनको यूज़ करते हुए आप इस चीज़ को अपने जो है ना स्ट्रेस लेवल को ख़त्म कर सकते। क्योंकि मैं बार बार अपनी इनफर्टिलिटी की तमाम तर रेमेडीज़ में और वीडियोज़ में बता चुकी कि फीमेल्स जब तक स्ट्रेस लेना ख़त्म नहीं करेंगी वो अपने इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम पर काबू पा नहीं सकती। आप कोई भी अच्छा सा बॉडी मसाज ले लीजिए, आप सर में जाके मसाज ले लीजिए, अपनी बड़ी बहन के पास जाके बैठ जाइए, अपनी मदर्स के पास जाकर बैठ जाइए, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, आपके हार्मोन्स एक्टिव होंगे और आपकी बॉडी खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। ये ना हो तो फुट मसाज ले लीजिए, उसकी वजह से भी इंसान को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अच्छा फील होता है और बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि स्ट्रेस लेना हम लोग छोड़ देंगे तो हमारी जो हॉबीज़ है, जो हम जिन चीज़ों के ऊपर अपना
टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट पड़ने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक मुसलसल सुकून की कंडीशन में चली जाएगी। और यकीन जाने यही छोटी छोटी बातों पर अमल करके आप इस चीज़ के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो ये तो हो गई लाइफस्टाइल की बात, जो कि मैंने आपको समझाई कि जिसको अपनाने से आप हाई प्रोलैक्टिन लेवल को डाउन कर सकते हैं। अगर हम डाइट की बात करें कि डाइट में ऐसा क्या ले जिसकी वजह से ये जो प्रोलैक्टिन हमारा हाई हो रहने लग गया है, तो आप होल ग्रेन वाली, मतलब जो हम लोग ये जो बाहर का आटा यूज़ करते हैं ये ना ले, फुल चक्की का आटा हम लोग यूज़ करें। फ्रूट्स की मिकदार को अपनी बॉडी में या अपने खाने में ज़्यादा कर दे, जिनके अंदर बनाना आता है, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं जिनके अंदर बेरीज आती, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है और आपको बहुत अच्छा फील कराती और बॉडी लाइट फील करती। सालमन मछली का यूज़ करने से आप बेहतर कर सकते हैं। जितने नट्स हैं, मूंगफलियाँ, बादाम वगैरह यूज़ करके आप इस चीज़ को अपने अंदर बेहतर बना सकते हैं। आप फूड सोर्सेज से भी इसको अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप सप्लीमेंट पर जाना चाहे तो पहले ही मैं आपसे इसके ऊपर बात कर सकती हूँ। आप विटामिन B6, विटामिन E, जो फोलेट रिच ग़िज़ाएँ होती हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड के ऊपर अभी वीडियो आपके साथ डिटेल में मैंने शेयर की है, विटामिन E की मैंने आपके साथ डिटेल में वीडियो शेयर की कि किस तरह से ये फीमेल्स की इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है, उन्हें बेहतर बनाता है और इनके जिस्म के अंदर जो भी कमियाँ होती, क्योंकि आम फीमेल्स इन चीज़ों को इतनी बारीकी से नहीं समझती है। तो उसी वजह से मैंने आपको इनके साथ डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर आप इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे, या तो आप नेचुरल फूड से इनको पूरा करें, या फिर अपने डॉक्टर्स के साथ एक सिटिंग रखें और आप इन्हें फूड सप्लीमेंट के तौर पर लें। तो यकीन जाने 1 से 2 महीने में आप इस चीज़ को बगैर डॉक्टर के गए, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप इसको क्योर कर लेंगे और इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप कंसीव कर लेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें हाई प्रोलैक्टिन में नहीं लेनी चाहिए, तो वो मैं आपसे बात करती हूँ। मेथी दाना हो गया आपका, सफ़ेद ज़ीरा आपका हो गया, सौंफ हो गया। ये वो चीज़ें आपने देखा होगा कि जब हमें पीरियड्स बैलेंस करवाने होते हैं तो हम इनको यूज़ करते हैं कि हमारी बॉडी जो है ना, इन जो पीकॉस का प्रॉब्लम है कि वो ट्रीट हो सके। लेकिन अभी हमारे तो प्रोलैक्टिन को अगर हम ट्रीट करें तो इन चीज़ों से हमको दूर रहना होगा और इन चीज़ों को अपनी लाइफ से हमें हटाना होगा। जितनी ब्लू चीज़ें हैं नेचुरल तौर पे, जिनके अंदर जामुन आ गए, जिनके अंदर ब्लूबेरीज आ गए, आजकल बहुत सारे अच्छे स्टोर्स पर आपको पाकिस्तान में भी ब्लूबेरीज मिल जाती है। आप अगर चाहे जामुन के पत्तों का कहवा बनाई, 2 जामुन के पत्ते आपने लेना, अगर ताज़ा आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो ना मिले तो आपको पंसार से जो ड्राइड फॉर्म में वो भी मिल जाते। 2 पत्ते आपने तोड़कर 1 कप पानी में डालना है। जस्ट पानी को सिर्फ बॉयल आपने लाने देना है और उसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा आपने काट कर डाल देना है। सिर्फ बॉयल पानी को लाना है और पकाना 5, 6, 10 मिनट बिल्कुल भी नहीं है। और वो 1 कप जो आप ये कहवा बना है जामुन के पत्तों का, वो आप पी लीजिए। आप ब्लूबेरी ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। आप बैंगन भी आपने देखा पर्पलिश ब्लू कलर के होते, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आपको क्योर करेगा। और आप खुद ही खुद अगर आप डॉक्टर की मेडिसिन ले रहे तो बिल्कुल भी उनके मत रोके। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको करने को बोली और जिन चीज़ों से मैंने आपको मना किया, आप ज़रा ये कर देखिएगा। यकीन जाने 2 महीने में अगर आपकी ये प्रॉब्लम चुटकी बजाकर ख़त्म ना हुई तो फिर आकर आप मुझे बताइएगा। सबसे बढ़कर मैं आपसे ये कहूँगी कि कोई भी बीमारी हमारे फीमेल्स में जब डेवलप होती है, सबसे बढ़कर फीमेल्स में क्या चीज़ नुमाया होती है, यही स्ट्रेस, एंजाइटी, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, छोटी छोटी बातों को खुद के लिए बड़ा कर देना। कभी आपने खुद के साथ ये सोचा है कि एक जगह अलग होकर आप बैठे कि मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या होगा? तो अगर आप नताइज पर गौर करेंगे तो यार कोई बुरा, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। तो फिर हम किस चीज़ की इतनी टेंशन ले रहे, क्यों अपना एंजाइटी लेवल इतना बढ़ा रहे, जिसकी वजह से हमारे अंदर इतनी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हो रही? क्योंकि फीमेल्स के हार्मोन मर्दों की बनिस्बत कई गुना ज़्यादा बहुत छोटी छोटी चीज़ें से एक्टिवेट हो जाते। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ से खुदा के लिए कम कीजिए, टेंशन लेना छोड़ दीजिए, खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे।
आपको मैं एक ज़बरदस्त सी मेडिकेशन बताऊं, जब आप दूसरों को खुशी देना स्टार्ट करेंगे ना, यकीन जाने आप में खुद भी पॉजिटिविटी आएगी, आप खुद भी स्ट्रेस लेना छोड़ देंगे। हम लोग ना तो खुद खुश है ना किसी दूसरे को खुश कर पा रहे, जिसकी वजह से अल्लाह भी शायद हमारे साथ जो है ना वो खुश नहीं है और हमारे कोई भी काम बेहतर नहीं हो पा रहा होता है। सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, तमाम चीज़ों को अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए और उसकी रज़ा पे राज़ी होना सीख लीजिए। जब इंसान ऐसा करता है ना तो उसके तमाम मसाइल आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके कम होना शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। इस चीज़ को पहले सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इसके हैबिचुअल हो जाते, आप इसको सीख जाते, तब आपके तमाम तर स्ट्रेस ख़त्म हो जाते हैं और तमाम तर बीमारियाँ ख़त्म हो जाती। इनफर्टिलिटी के लिहाज से फीमेल्स के कंसीव करने के लिए चैनल्स के ऊपर बेशुमार रेमेडीज़ ज़ाफ़रान के कहवा को लेकर और बहुत सारी गोंद की रेसिपीज़ मैंने शेयर की, जिसकी वजह से अगर आप कमेंट्स का मेरा बॉक्स देख रहे तो बहुत सारे लोगों पर अल्लाह ताला ने रहम फरमाया। अगर मर्दाना कमज़ोरी है उसकी भी रेमेडी मौजूद है, पीकॉस का प्रॉब्लम है, वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तमाम चीज़ों को डिटेल में आप चैनल्स को वीडियोस को चेक कीजिए, आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिलेंगी। खुश रहे और दूसरों को खुश रखिए। होप करूँगी आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को दे दीजिए एक ज़बरदस्त सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। फिर दोबारा किसी मज़ेदार इनफर्टिलिटी के टॉपिक को लेकर आपके साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।